राधे राधे। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो हमारी बृहस्पतिवार की कथा जो कि एक अध्याय हो चुकी थी, अब ये दूसरा अध्याय। मैंने एकादशी की वीडियो बनाई तो इस कारण से मेरा दूसरा अध्याय नहीं हो पाया। आज मैं दूसरा अध्याय आप लोगों को सुनाऊंगी। एक महात्मा 2 थालों में भोजन दे गया है तो रानी ने कहा कि तू ही कर, क्योंकि तू हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही है। रानी को यह बात पता नहीं थी तो दासी ने कहा कि एक महात्मा 2 थालों में पीला भोजन दे गए हैं और बोले हैं कि तुम दोनों साथ साथ ही करना। तो रानी और बांदी ने दोनों ने गुरु भगवान को प्रणाम करके भोजन प्रारंभ किया और 3 ही गुरुवार उन्होंने व्रत रखा कि उनका सब धन वापस आ गया और पहले जैसे सुख संपत्ति वापस आ गई। एक दिन रानी सोच में पड़ गई कि राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, उनका कोई संदेश नहीं है, पता नहीं वह कैसे होंगे, किससे उनका संदेश मंगवा सकूं। एक दिन राजा सुनसान जंगल में एक सोच विचार करते हुए बैठे थे कि पता नहीं रानी और बांदी कैसी होंगी। रानी और बांदी का कोई हाल पता नहीं है, हम उन्हें कितनी बुरी हालत में छोड़कर आए थे। तभी वहाँ राजा सोच विचार करते हुए बैठे थे। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु महात्मा का रूप धारण करके आए और बोले, लकड़हारे तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो। तो लकड़हारे ने अपना पूरा हाल साधु महात्मा से कह दिया। साधु महात्मा ने बोला कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था जिससे तुम्हें यह सजा भोगनी पड़ी। तुम गुरु भगवान का व्रत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लकड़हारे ने बोला कि जंगल में लकड़ियाँ बेचकर इतने पैसे नहीं मिलते जिससे मैं व्रत कर सकूं। तो साधु महात्मा ने कहा कि रोज की अपेक्षा तुम्हें गुरुवार के दिन अधिक से अधिक धन प्राप्त होगा, उससे तुम गुरुवार का व्रत कहो। तो लकड़हारे ने बोला कि गुरुवार की कहानी क्या है और इसे कैसे करना चाहिए, कृपा करके मुझे समझाइए। साधु महात्मा ने बोला कि गुरुवार के दिन स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र पहनना और केले की जड़ की गुड़ और चना डालकर इस पूजन करना और शाम को कोई भी पीला भोजन करना बिना नमक का। और कहानी निम्न प्रकार से है। एक गांव था जहां ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ही पूजा पाठ और दानी और प्रतापी था। उसकी पत्नी बहुत मलिच्छता और मलिनता के साथ रहती थी। यह बात उसके घर में बहुत ही दरिद्रता का वास था। एक दिन उसके घर में एक सुकन्या का जन्म हुआ। वह सुकन्या धीरे धीरे अपने पिता के घर बड़ी होने लगी और वह पूजा पाठ निम्न कार्य में बड़ी दक्ष थी। वह रोज सुबह उठती और स्नान करती और विष्णु भगवान की पूजा करती, केले की पूजा करती और अपने हाथ में जौ लेकर जाती और यह जौ पाठशाला के मार्ग में फैलाती जाती। जब वह शाम को स्वर्ण के हो जाते तो वह स्वर्ण के जौ लेकर लौट आती। एक दिन वह कन्या सोने के जौ को साफ कर रही थी, सूप से फटक कर साफ कर रही थी। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना जरूरी है। तो उस कन्या ने अगले दिन गुरुवार था, उसने गुरुवार का व्रत रखा और पूजा की और भगवान गुरु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मैंने पूरी निष्ठा से आपका व्रत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। वह पाठशाला के मार्ग पर जौ फैलाती हुई जा रही थी और जब शाम को जौ लौटते हुए बिन रही थी तभी उसे वहाँ एक सोने का सूप मिला। तो वह घर ले आई और सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ करने लगी। तब भी उसकी माँ की वही बुद्धि थी। इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। एक राजकुमार के साथ उस कन्या का विवाह हो गया और वह अपने ससुराल चली गई। उसके मायके में फिर से दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। एक दिन उसके पिताजी अपनी कन्या के ससुराल अपनी कन्या से मिलने गए और उन्होंने अपने माताजी का हाल पूछा तो उन्होंने सब कुछ कह सुनाया। बेटी, माँ का वही हाल है और फिर से हमारे वही दिन हो गए। तो बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माताजी को आप यहाँ लिवा लाइए, मैं उनको बृहस्पति देव की व्रत की पूरी विधि बता दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ब्राह्मण देवता अपनी धर्म पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के घर पहुँचे। तब दूसरे दिन गुरुवार था तो उसने अपनी माँ को बोला, माँ, सबसे पहले उठना, स्नान करना और पूजन पाठ करना, तभी भोजन करना। लेकिन उसकी माँ की वही आदत मलिच्छता वाली, उसने अपने नातियों का जूठन उठाकर खा लिया और पुत्री ने पूछा तो उसने कह दिया कि मैंने तो खा लिया है। इस बात से बेटी बहुत परेशान हुई। दूसरे गुरुवार को उसने एक कोठरी से सारा सामान निकाला और अपनी माँ को एक रात पहले वहाँ बंद कर दिया और सबसे पहले माँ को उठाया, स्नान कराया
और पूजन पाठ वगैरह कराया। इससे उसके माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसकी माँ पूजन पाठ करने लगी और उसके घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। यही बृहस्पति देव की कृपा है। जो भी पूरी श्रद्धा निष्ठा से करता है तो बृहस्पति देव उसकी सभी दशा को ठीक करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अगले दिन गुरुवार था तो लकड़हारा ने स्नान करके उसने पूजन पाठ वगैरह किया और लकड़ियाँ बेचकर उसे अधिक धन प्राप्त हुआ और उसने भगवान गुरुवार का व्रत पूजन पाठ किया। उससे अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। अपना ख्याल रखिए।